Hi everyone, welcome back to our channel Resigned. In the last video of alkaloids, we had discussed about the structure elucidation of alkaloids. In the structure elucidation of alkaloids, we had discussed about the many of the simple organic transformation like oxidation, degradation, zinc distillation reaction, conformation of functional groups. तो ये सारी रिएक्शंस हैं, ये हमने स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ एल्कलॉइड्स में पढ़ी हैं। अब उसके बाद जो इस वाले वीडियो में हमें टॉपिक स्टार्ट करना है, वो हमें स्टार्ट करना है पार्टिकुलर एल्कलॉइड दैट इज कॉनिन। ठीक है, कॉनिन हमें स्टार्ट करना है। तो कॉनिन इज मोस्ट पॉइजनस एल्कलॉइड। कॉनिन इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड। ठीक है, सबसे पहले जिसका सिंथेसिस हुआ था, ये चीज मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताई थी, दैट कॉनिन इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड। जितने भी एल्कलॉइड्स हैं उनमें सबसे पहले सिंथेसिस किसका हुआ था, सबसे पहला सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड कौन सा था, वो था अपना कॉनिन। ठीक है, इसकी डिस्कवरी है वो सबसे लेट हुई थी, बट इसका जो सिंथेसिस है वो सबसे पहले हुआ था। डिस्कवरी है इसकी वो हुई थी 1827 में। 1827 में डिस्कवरी हो गई थी। एंड इसका जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन था वो कब हुआ था, 1885 में स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हुआ था। सॉरी, मैं कहाँ लिख रही हूँ, 1887 में तो क्या हुआ था, इसकी डिस्कवरी हुई थी। एंड 1885 में इसका जो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है वो हुआ था कि इसका स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ठीक है, तो कॉनिन है, ये जो है ये सबसे पहला सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड होता है एंड मोस्ट पॉइजनस नेचर का होता है। हेमलॉक नेम का जो प्लांट होता है, ठीक है, जिसका यदि हम बोलें बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है, कॉनियम मैकुलेटम होता है। ठीक है, कॉनियम मैकुलेटम लिख के बता दूंगी। हेमलॉक नेम का जो प्लांट होता है उसके एक्सट्रैक्शन से, उसका जो लिक्विड एक्सट्रैक्शन होता है उससे कॉनिन का सेपरेशन किया जाता है। उसमें और भी कई सारे एल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, बट कॉनिन है वो सबसे ज्यादा पॉइजनस नेचर का एल्कलॉइड होता है। ठीक है, जिससे एक बार जो सॉक्रेट्स नाम की कोई आदमी हुए थे, उनकी डेथ हो गई थी। जो हेमलॉक प्लांट था उसका एक्सट्रैक्शन को ड्रिंक करने से, ठीक है, तो उसकी डेथ हो गई थी। सोच लो कितना पॉइजनस नेचर का होता है। तो कॉनिन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनस एल्कलॉइड। इतनी चीज समझ आ रही है, यानी कि डेथ हो जाती है यदि आपने कॉनिन ले लिया तो उससे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो यहाँ से समझ आ रहा है कि कितनी पॉइजनस नेचर है वो होती है कॉनिन की। मत ले लेना, कहीं जाके मरना है तो कॉनिन ले लेते, मैम ने बताया था, मत फंसवा देना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कॉनिन है, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले चीज तो हमें वही स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन पढ़ना पड़ेगा कॉनिन के केस में भी, कि कॉनिन का जो स्ट्रक्चर है वो होता कैसा है। अब हमें बना बनाया स्ट्रक्चर मिल जाता है, बट उसका कंफर्मेशन है वो तो हमें करना पड़ेगा कि क्या ये स्ट्रक्चर सही है या फिर कुछ हो रहेगा इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला हमें पता लगाना है, हमें स्ट्रक्चर पता लगाना है, क्या कौन सा यहाँ पे नाइट्रोजन है, उसका जो नाइट्रोजन है वो 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन की फॉर्म में, यानी कि सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी की फॉर्म में है। तो इस टाइप से हमें बहुत सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनका कंफर्मेशन करना है, साइड चेन है उसका कंफर्मेशन करना है, देन लास्ट में हमें क्या करना है, सिंथेसिस ऑफ कॉनिन करना है। तो पूरे वीडियो में हमें ये पॉइंट्स हैं ये पढ़ने हैं। अब इसके बाद हम पहले देखते हैं थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉनिन, कि कॉनिन है वो होता क्या है, कहाँ से कॉनिन को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि प्लांट सोर्स क्या होता है कॉनिन का यदि हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या होते हैं। तो थोड़ा सा हम जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जो कि हम देखते हैं हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का। कॉनिन इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट, यानी कि अकर्स बाय नेचर। ठीक है, बट ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, तो इसकी भी हमें कुछ जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में स्टडी करना है। देन हम स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले कॉनिन है, कॉनिन का जो सोर्स प्लांट है वो कौन सा होता है, हेमलॉक प्लांट होता है। उससे पहले कॉनिन वाज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड। ठीक है, कॉनिन वाज द फर्स्ट एल्कलॉइड। फर्स्ट पॉइंट यहां से क्या आएगा, कॉनिन was the first alkaloid to be synthesized। और क्या हम बोल सकते हैं, कॉनिन इज द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एल्कलॉइड। तो सबसे पहले जो सिंथेसिस हुआ था वो कौन सा था, कॉनिन एल्कलॉइड था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है यहां से, वो क्या आता है, कॉनिन इज डिस्कवर्ड in 1827, whereas structure determination of coniine did
इन 1885। ठीक है, ये वाला पॉइंट है, ये स्किप भी कर सकते हो, बट जहाँ तक यदि आपको याद रहता है तो एक पॉइंट है, ये भी आपको लिखना चाहिए। देन यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट सोर्स फॉर कॉनिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, कॉनिन इज आइसोलेटेड फ्रॉम extraction of hemlock plant एंड हेमलॉक प्लांट का बॉटनिकल नेम है वो यहाँ से क्या होता है, कॉनियम मैकुलेटम। ठीक है, हेमलॉक प्लांट। तो या फिर हम क्या बोल सकते हैं, द प्लांट सोर्स फॉर कॉनियम दैट इज हेमलॉक प्लांट कॉनियम मैकुलेटम। ठीक है, ये यहाँ से प्लांट सोर्स होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या आता है, कॉनिन इज an optically active compound and rotation angle and optical rotation is 15.7 डिग्री। ठीक है, इसके लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन एंगल है वो कितना होता है, +15.7, यानी कि क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ में कौन सा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। प्लस जो है वो हम किसके लिए लगाते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए। माइनस है वो किसके लिए लगाते हैं, लेवो रोटेटरी के लिए लगाते हैं। तो ये तो बहुत ही जनरल सी चीज होती है जो कि हम BSc थर्ड ईयर में पढ़ चुके होते हैं, लेवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जो कॉनिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होने के साथ ही इसके लिए जो ऑप्टिकल रोटेशन एंगल है वो कितना होता है, +15.7 होता है। दैट इंडिकेट्स दैट इट इज एन डेक्स्ट्रो रोटेटरी लिक्विड, इट इज एन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होता है। उसके बाद ये जो हेमलॉक प्लांट होता है इससे कुछ और भी एल्कलॉइड्स हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, आइसोलेट किए जाते हैं, लाइक कॉनहाइड्रीन, गामा कॉनिसिन, साइकॉनहाइड्रीन, एन मिथाइल कॉनिन। तो कुछ और भी जो एल्कलॉइड्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन है वो इस वाले प्लांट से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या आता है, कॉनहाइड्रीन, गामा कॉनिसिन, साइकॉनहाइड्रीन, एन मिथाइल कॉनिन are other alkaloids of hemlock plant। हेमलॉक प्लांट से और भी एल्कलॉइड्स हैं वो हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जो कि होते हैं कॉनहाइड्रीन, गामा कॉनिसिन, साइकॉनहाइड्रीन, एंड मिथाइल कॉनिन। ये अदर एल्कलॉइड्स हैं जो कि कॉनिन के अलावा ये एल्कलॉइड्स हैं, ये और भी प्रेजेंट होते हैं इन हेमलॉक प्लांट। ठीक है, तो ये तो हुआ थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से वही स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन पे मूव करते हैं। सो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या फिर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन फॉर एल्कलॉइड्स। तो स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन में सबसे पहला पॉइंट है वो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमें डिटरमाइन करना होता है। सेकंड हमें यहाँ से क्या करना होता है, कैलकुलेशन ऑफ DBE। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ DBE यानी कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स है वो कितने प्रेजेंट है, उससे हमें क्या पता चलता है कि कंपाउंड में रिंग है वो कितनी प्रेजेंट है। ठीक है, कंपाउंड में कितनी रिंग है वो प्रेजेंट है, ये चीज़ हमें पता लग जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या करना होता है, डिटर्मिनेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। अब इसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप करना होता है, देन हमें नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम करना होता है। तो हम एक सीरीज में, हम एक वे में यहाँ से सारे के सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए और क्या करेंगे, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन या फिर स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ कॉनिन हमें करना है। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे वो क्या होने वाला है, स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन फॉर कॉनिन। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ कॉनिन। कॉनिन के स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहला पॉइंट है वो क्या करना होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का करना है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉनिन हम यहाँ पे लिखती हूँ मैं, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कॉनिन
molecular formula of conine is C8H17N. C8H17N, which is determined by molecular weight, which is determined by molecular weight. ठीक है, ये हम कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? मॉलिकुलर वेट से डिटरमाइन करते हैं कि मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या है, C8H17N है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया ये। देन यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो यहाँ से क्या आता है, कॉनिन have one ring, one heterocyclic ring in the structure that is confirmed by calculation of DBE. And what is DBE? Double bond equivalence, DBE. And in the conine only one DBE is present. ओनली एक जो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट है वो होता है, दैट मीन्स वो किसकी फॉर्म में होगा, रिंग की फॉर्म में होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड या फिर रिंग, दोनों को हम क्या बोलते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो या तो चाहे यहाँ पे रिंग प्रेजेंट हो या चाहे यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो डबल बॉन्ड के साथ में तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके साथ में कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो फिर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रिंग प्रेजेंट होती है। और इस चीज का कंफर्मेशन अब हम कहाँ से करते हैं, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से करते हैं, जिसको जो कि कॉनिन के लिए क्या होता है, नंबर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का 1 होता है। यानी कि यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड है वो प्रेजेंट नहीं होता, ओनली 1 रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, इतनी चीज कंफर्म हो गई। इसके बाद हम देख लेते हैं नाइट्रोजन एटम, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो जो कॉनिन होता है उसमें नाइट्रोजन एटम है वो सेकेंडरी नाइट्रोजन एटम होता है। ठीक है, 2 डिग्री अमीन की फॉर्म में होता है। कैसे होता है ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, तो इसके लिए मैंने यहाँ से स्पेसिफिक एक वीडियो बनाया था, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम। ठीक है, नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन एल्कलॉइड्स। तो उसमें हमने क्या किया था, डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में, लाइक सबसे पहले जो रिएक्शन हमने कराई थी वो किसके साथ में कराई थी, मिथाइल आयोडाइड के साथ में कराई थी। कि मिथाइल आयोडाइड के साथ में मिथाइल आयोडाइड के साथ में हम किसी भी अमीन का रिएक्शन कराते हैं तो वहां से कितने नंबर ऑफ मिथाइल आयोडाइड कंज्यूम होते हैं, उसी के बेसिस पे हम पता लगा लेते हैं कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम है वो क्या है। क्या करेगा, कोई भी अमीन होगा वो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन कितने मिथाइल आयोडाइड का कंजप्शन करके और बना लेता है, वही हमें यहाँ से क्या बताएगा कि यहाँ पे जो नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम है वो क्या होता है। तो कॉनिन के केस में 2 मिथाइल आयोडाइड के इक्विवेलेंट्स वो यूज होते हैं, या फिर 2 मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल्स वो यूज होते हैं टू फॉर्म क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट बनाने के लिए 2 मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है यहाँ पे दैट नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन द कॉनिन हैव सेकेंडरी नेचर। ठीक है, हैव सेकेंडरी इन नेचर। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट, the nitrogen atom present in conine is secondary, is in the form of secondary amine, which is confirmed by the reaction of methyl iodide with conine in which conine consumes 2 equivalents of methyl iodide. That confirms that
द नाइट्रोजन एटम ऑफ कॉनिन इज सेकेंडरी इन नेचर। ठीक है, यहाँ से क्या चीज कंफर्म होती है कि जो नाइट्रोजन एटम होता है कॉनिन का वो सेकेंडरी एमीन की फॉर्म में होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने देखे कॉनिन के बारे में। यदि नहीं समझ आता तो वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए, क्योंकि मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, कोई उस चीज का मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपके पास में वीडियो है, यदि कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता तो आप फिर से यहाँ से रिवाइज करके देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, नेक्स्ट हमें यहाँ पे किस पे मूव करना है, स्ट्रक्चर पे मूव करना है। अभी तक हमने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखा। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है कि रिंग है, उसमें सैचुरेटेड रिंग होती है या फिर अनसैचुरेटेड रिंग होती है, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। साइड चेन है वो कैसे प्रेजेंट होती है, जो C8 है, 8 कार्बन है, इनका ओरिएंटेशन है वो क्या होता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तब तक एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें यहाँ से देखना है, जो कि हमने अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर इल्यूस्ट्रेशन में अभी तक हमने जितने भी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में जितनी भी रिएक्शंस देखी है, लाइक जिंक डिस्टिलेशन देखा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखी है एंड डिग्रेडेशन रिएक्शंस देखी हैं, वो सारी की सारी रिएक्शंस हैं वो हमें कॉनिन पे अप्लाई करनी है। सो दैट मैं यहाँ से यही रिकमेंड करूंगी कि यदि स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले वीडियोस वो आप नहीं देख के आए हैं तो पहले जाके वो वीडियोस देखिए, क्योंकि वही सारी चीजें मैं फिर से डिटेल में नहीं बताऊंगी यहाँ पे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हो चुका है। होना तो ये चाहिए कि मेरे को ये रिएक्शन से करानी नहीं चाहिए, क्योंकि कॉनिन का एग्जांपल लेके और पहले ही सारी रिएक्शन से वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट फिर भी रिएक्शन से वो करा रही हूँ, बट मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी क्योंकि आप वहां से जाके पहले वो वाली रिएक्शन से वो देख के आइए, सो दैट आपके नोट्स एटलीस्ट वो तो कंप्लीट हो सके। ठीक है, देन यहाँ से हमें देखना है कॉनिन का। तो कॉनिन में देखिए हमने लास्ट पॉइंट क्या किया कि जो नेचर ऑफ नाइट्रोजन एटम ऑफ कॉनिन है वो हमने यहाँ से कंफर्म किया कि वो सेकेंडरी एमीन की फॉर्म में होता है। ये चीज कंफर्म हमने किससे की, मिथाइल आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करा के। इसके लिए हम एक और चीज भी कर सकते हैं, यदि हम इसकी रिएक्शन कॉनिन की रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ में तो ये नाइट्रोसो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, कौन से डेरिवेटिव की, नाइट्रोसो। नाइट्रोसो क्या होता है आपका N ट्रिपल बॉन्ड O होता है, नाइट्रोसो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करता है, सॉरी N डबल बॉन्ड O होता है, नाइट्रोसो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन करता है। तो नाइट्रोसो डेरिवेटिव की फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स ये कौन सी फॉर्म में है, सेकेंडरी एमीन की फॉर्म में है। ठीक है, नाइट्रो वगैरह कुछ नहीं बनाता, ये ओनली नाइट्रोसो बनाता है, दैट मीन्स ये किसकी फॉर्म में है, 2 डिग्री एमीन की फॉर्म में है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है वो हमें करना है जिंक डिस्टिलेशन ऑफ एमीन। मैंने अभी बोला था कि जितनी भी हमने रिएक्शंस यूज की हैं, जिंक डिस्टिलेशन है या फिर हम बोलें कि रिडक्टिव डिग्रेडेशन है, वन ब्रांड डिग्रेडेशन है, होफमैन डिग्रेडेशन है, सारे की सारी रिएक्शंस वो हमें यहाँ पे यूज करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो यूज करेंगे जिंक डिस्टिलेशन रिएक्शन। एंड जिंक डिस्टिलेशन रिएक्शन से हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई क्या करना होता है, दैट कॉनिन इज पिपरिडीन डेरिवेटिव। ठीक है, कॉनिन है वो क्या होता है, पिपरिडीन डेरिवेटिव होता है। ये चीज हमें यहाँ से कंफर्म करनी है। सो दैट यहाँ से जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, यानी कि जो अभी तक जो किया था उससे नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या होने वाला है, जिंक डिस्टिलेशन of Conin gives dehydrated compound conyrene which on oxidation gives pyridine to carboxylic acid। ठीक है, ये वाले जो रिएक्शन है ये ऑलरेडी जिंक डिस्टिलेशन में एक्सप्लेन्ड है, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया था। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से बता देती हूँ कि यहाँ से क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर वो नहीं बनेंगे क्योंकि अभी हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता है। स्ट्रक्चर का हमें कितना पता है कि जब हम जिंक डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से डिहाइड्रोजनेटेड कंपाउंड कोनाइरिन की फॉर्मेशन होती है, और कोनाइरिन है वो क्या होता है, पिरिडीन डेरिवेटिव होता है। अब पिरिडीन डेरिवेटिव होता है कोनाइरिन। चलिए मैं बताती हूँ, अभी पहले एक बार ये वाली रिएक्शन देख लेते हैं। C8H17N। ठीक है, ये क्या होता है, कॉनिन होता है। अभी तक हमें सिर्फ किसका पता है, अभी तक हमें सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता है, स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता। स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन तो हमारा चल रहा है ना, अभी तक सिर्फ हमें ओनली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में पता है। जब हम कराते हैं इसका जिंक डिस्टिलेशन रिएक्शन, जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराएंगे तो यहाँ से बनना क्या है, यहाँ से बनेगा डिहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट कोनाइरिन। ठीक है, डिहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट
कोनाइरिन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ठीक है, डिहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट कोनाइरिन की फॉर्मेशन होती है, ये होता है कोनाइरिन। अब कोनाइरिन का जब हम क्या कराते हैं, यहाँ से ऑक्सीडेशन कराते हैं, कोनाइरिन का जब कराते हैं ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन हम हमें किसकी प्रेजेंस में कराना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि हम यहाँ से KMnO4 यूज करते हैं इन द केस ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स के केस में जहाँ पे साइड चेन प्रेजेंट होती है वहां पे हम KMnO4 है उसका यूज करते हैं, सो दैट जितने भी कार्बन की आपकी चैन होती है, डजंट मैटर, आपका यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा। ठीक है, तो यहाँ से किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, जो कि होता है pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से सबसे पहले चीज क्या बनी है, pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बना है। अब ये वाली जो रिएक्शन है ये कैसे हेल्प करेगी टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनिन। ठीक है, टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉनिन, कैसे हम यहाँ से बता सकते हैं कि कॉनिन की स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहली चीज, कॉनिन का फॉर्मूला हमें पता था। कॉनिन का जब हम कराते हैं जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, तो यहाँ से डिहाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट है कोनाइरिन, उसकी फॉर्मेशन होती है। अब कोनाइरिन है वो ऑक्सीडेशन पे क्या देता है, pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। ठीक है, pyridine 2 कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो यहाँ से क्या चीज कंफर्म होती है, दैट कोनाइरिन मस्ट बी एन pyridine डेरिवेटिव। ठीक है, कोनाइरिन है वो क्या होगा, pyridine का डेरिवेटिव होगा, जो कि हमें दिख रहा है यहाँ पे कि कोनाइरिन है वो pyridine का ही डेरिवेटिव है, विद साइड चेन C3H7। ठीक है, जिसमें कि प्रोपेन है वो साइड चेन की फॉर्म में रहता है। ठीक है, जिसमें प्रोपिल ग्रुप है वो साइड चेन की फॉर्म में रहता है। इतनी चीज कंफर्म हो गई। अब यदि हम बात करें कॉनिन की, ठीक है, कोनाइरिन के बारे में कंफर्म हो गया, कॉनिन की यदि हम बात करें तो वो pyridine डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमने जब यहाँ से डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया था तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू वो ओनली 1 होती है, एंड यदि हम pyridine कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे तो 3 डबल बॉन्ड्स वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये चीज सही नहीं हो सकती। तो pyridine है, सॉरी, फिर जो कॉनिन है वो क्या, कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है, कॉनिन है वो pyridine डेरिवेटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो उस चीज को अलाउ नहीं करता। फिर कौन सा होगा, पिप्रिडिन डेरिवेटिव होगा। ठीक है, कॉनिन है वो कौन सा होगा, पिप्रिडिन डेरिवेटिव होगा। तो यही चीज हमें यहाँ से कंफर्म करनी थी, दैट कॉनिन इज पिप्रिडिन डेरिवेटिव विद साइड चेन C3H7। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट पॉइंट है वो हम क्या लिखेंगे, ये जो रिएक्शन है ये क्या प्रूव कर रही है, देखिए यहाँ से वो चीज हमें यहाँ पे लिखनी है। दिस रिएक्शन indicates that conirine must be an pyridine derivative with side chain C3H7 with side chain C3H7. Therefore, connine must be piperidine derivative. Connine must be piperidine derivative because it can't be pyridine derivative. It can't be pyridine derivative. और pyridine derivative क्यों नहीं हो सकता, because it can't be pyridine derivative because the structural formula of connine indicates only 1 dBe. अब यहाँ से only 1 dBe प्रेजेंट होता है, तो फिर वो क्या होगा, यहाँ से सैचुरेटेड रिंग होगी, पिप्रिडिन की रिंग होगी। ठीक है, पिप्रिडिन की रिंग है वो यहाँ से होने वाली होती है, क्योंकि ओनली 1 dBe है वही यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इतनी चीज का यहाँ से कंफर्मेशन हो गया। जिंक डस्ट डिस्टिलेशन है वो हमने यहाँ से करा लिया। ठीक है, तो यहाँ से पिप्रिडिन डेरिवेटिव होगा, ये चीज पिप्रिडिन डेरिवेटिव विद साइड चेन C3H7, ये पॉइंट यहाँ पे भी ऐड करना है, पिप्रिडिन डेरिवेटिव विद साइड चेन C3H7, ये यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, ये आपको ऐड करना है। ठीक है, बिकॉज इट कांट बी pyridine डेरिवेटिव। और pyridine डेरिवेटिव क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो ओनली 1 dBe को इंडिकेट करता है, जिसके साथ में ओनली 1 रिंग है वो ही पॉसिबल हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होता है, बना के देख लेते हैं कि जब हम यहाँ से पिप्रिडिन डेरिवेटिव लेते हैं,
ये चलिए हमने ले लिया पिप्रिडीन का डेरिवेटिव। अभी तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता थी, बट अब हमें स्ट्रक्चर वो पता चल रही है, ठीक है। पिप्रिडीन डेरिवेटिव विद C3H7, यहाँ से 3 कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन 7 है, कैलकुलेट कर लेना। यही वाला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये यहाँ पे मिलने वाला है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये किसका होता है, कॉनिन का होता है, जो कि हमने अभी अभी इसकी स्ट्रक्चर है वो डिराइव की है, पता लगाया है कि ये क्या होता है, पिप्रिडीन का डेरिवेटिव होता है। जब हम इसका जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराएंगे, ठीक है, अभी भी नहीं कंफर्म हुआ, फिर से इसका जिंक डस्ट डिस्टिलेशन करा के देखते हैं कि कॉनायरिन है क्या वही प्रोड्यूस होता है या फिर कुछ और प्रोड्यूस होता है। तो जब हम इसका जिंक डस्ट डिस्टिलेशन कराते हैं तो यहाँ से जो फॉर्मिंग प्रोडक्ट है वो क्या होगा, कॉनायरिन होगा, दैट इज डीहाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट ऑफ कॉनिन, ठीक है। ये यहाँ से क्या होता है, डीहाइड्रोजिनेटेड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि जो जिंक डस्ट डिस्टिलेशन होता है उसका फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन यही होता है कि आपको क्या करना है, कोई भी जो आपकी रिंग है उसमें से आपको डिहाइड्रोजनेशन करना होता है या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये मैंने जिंक डस्ट डिस्टिलेशन वाली पर्टिकुलर वीडियो में बताया था अबाउट द जिंक डस्ट डिस्टिलेशन या फिर फंक्शन ऑफ जिंक डस्ट डिस्टिलेशन। तो यहाँ से क्या होने वाला है, पिरिडीन के साथ में C3H7 यानी कि कॉनायरिन की रिंग है वो फॉर्म हो रही है। ये क्या होता है, कॉनायरिन होता है, ठीक है। कॉनिन है वो क्या प्रोड्यूस करता है ऑन जिंक डस्ट डिस्टिलेशन, कॉनायरिन है उसकी फॉर्मेशन करता है। अब इतनी चीज कंफर्म हो गई। अब बात करते हैं इस वाले साइड चेन की। तो कि साइड चेन है वो N होती है या फिर आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में होती है, यानी कि N प्रोपाइल होती है या फिर आइसोप्रोपाइल होती है। तो इस चीज को कंफर्म करने के लिए फर्दर फिर और बहुत सारी रिएक्शंस दी गई, जिससे कि हमें कंफर्म करना है दैट साइड चेन ऑफ कॉनिन इज इन द फॉर्म ऑफ N प्रोपाइल और इन द फॉर्म ऑफ आइसोप्रोपाइल, ठीक है। तो ये आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में होगी या फिर N प्रोपाइल की फॉर्म में होगी। तो ये चीज हम कंफर्म कैसे करेंगे, तो उसके लिए फिर हम फर्दर और रिएक्शंस कराएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है वो यहाँ से क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, द साइड चेन ऑफ कॉनिन, the side chain of conine can be as N propyl or isopropyl N प्रोपाइल की फॉर्म में भी हो सकती है और आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में भी हो सकती है, which is confirmed by several simple organic transformations, ठीक है, which is confirmed by simple organic transformations। एंड यदि हम बात करें कि एन प्रोपाइल हो सकती है, आइसोप्रोपाइल हो सकती है, तो इसके बेसिस पे हम कॉनिन की 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएंगे। दोनों स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिएक्शन है वो हम डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में या फिर डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ में करा के देखेंगे दैट कौन सी रिएक्शन है वो यहाँ से सही होती है, ठीक है, कौन सी स्ट्रक्चर है वो सही होती है। तो इसके बेसिस पे 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं, एक तो जिसमें कॉनिन रिंग है, मैं बताती हूँ आगे बनाती हूँ स्ट्रक्चर्स, एक तो जिसमें आइसोप्रोपाइल रिंग है वो होगी या फिर एक जिसमें एन प्रोपाइल रिंग है वो होगी। एक तो स्ट्रक्चर यही वाली हो जाएगी और दूसरी जिसमें यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ग्रुप होने वाला है, ठीक है। तो लाइट है वो चली गई है, सो दैट जाके देखती हूँ कि वीडियो कैसा दिख रहा है, पीछे से कैसा भी दिख रहा होगी तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगी, बीच में नहीं छोड़ूंगी, लाइट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, देन मैं यहाँ से फर्दर बताती हूँ कि 2 स्ट्रक्चर्स ऑफ कॉनिन है वो पॉसिबल होती हैं, देन उसमें से कौन सी कंफर्म होती है वो चीज मैं आपको बताती हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमें यहाँ से देखना है कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर्स हैं वो पॉसिबल होंगी कॉनिन की, एक तो विद आइसोप्रोपाइल साइड चेन एंड विद एन प्रोपाइल साइड चेन। तो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, पहले हम वो ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद उन पे डिफरेंट रिएक्शंस लगा के हम यहाँ से कंफर्म कर लेंगे दैट एन प्रोपाइल चेन है वही प्रेजेंट होती है इन कॉनिन, ठीक है, इन साइड चेन इन कॉनिन। तो यहाँ से 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन सी होंगी, तो एक स्ट्रक्चर है वो तो यहाँ से आपकी ये वाली हो सकती है, ठीक है। यहाँ से एक पहले मैं पॉइंट लिख देती हूँ, स्टेटमेंट लिख देती हूँ, so that 2 structures of conine are assigned which are as follows, ठीक है, which are as follows। 2 स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ से हम असाइन कर सकते हैं, कौन कौन सी होंगी। कॉनिन है वो पिप्रिडीन डेरिवेटिव होता है, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है वो तो प्रेजेंट होने से रहे हैं,
ठीक है। तो यहाँ से जो सबसे पहले स्ट्रक्चर है वो तो हम हमारी जो होनी चाहिए वही स्ट्रक्चर रखेंगे। ये वाले स्ट्रक्चर्स कौन सी होगी, इसे हम स्ट्रक्चर ए कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी जो स्ट्रक्चर है उससे हम रखते हैं कुछ इस टाइप से, एन यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। ये तो किसके साथ में है, विद एन प्रोपाइल चैन के साथ में। ये किसके साथ में होगा, आइसोप्रोपाइल के साथ में। अभी भी ये C3H7 ही है। ठीक है, CH3 CH3 CH, C3H7 की फॉर्म में ही होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन सी होती है, बी स्ट्रक्चर होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों ही पिप्रिडीन डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो साइड चेन है वो आइसोप्रोपाइल, यहाँ पे जो साइड चेन है वो एन प्रोपाइल की फॉर्म में, यहाँ पे जो साइड चेन है वो आइसोप्रोपाइल की फॉर्म में। अब दोनों में से सही कौन सा होता है उससे हम यहाँ से कंफर्म करेंगे कुछ ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के। ठीक है, सो दैट द कंफर्मेशन ऑफ side chain in conene can be done by following reactions, एंड ये जो फॉलोइंग रिएक्शंस हम करने वाले हैं इसमें से जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो कौन सी है, रिएक्शन विद HI के साथ में जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, हीटिंग रिएक्शन होनी है। हीटिंग रिएक्शन का HI के साथ में जब हम हीट करते हैं तो यहाँ से रिएक्शन कौन सी होनी है, रिडक्शन रिएक्शन होनी है। एंड रिडक्शन का प्रोडक्ट है वो यहाँ से क्या होगा, तो HI की नेचर क्या होती है कि वो एल्केन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वो किसी भी कंपाउंड के साथ में एल्केन्स प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ से जब एल्केन हम बनाएंगे, ठीक है, एक बार के लिए हम बता रहे हैं, दोनों रिएक्शंस लिख के बताते हैं। जब यहाँ से हम रिडक्शन कराएंगे, एल्केन बनाएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, एन ऑक्टेन बनेगा। C8 के साथ में क्या बनेगा, एन ऑक्टेन बनेगा। जबकि यहाँ से क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन बनेगा। दोनों ही जगह से क्या बनने वाला है, ऑक्टेन बनने वाला है, बट यहाँ से एन ऑक्टेन और यहाँ से आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म क्या होता है, दैट फर्स्ट स्ट्रक्चर इज द वैल्यूड स्ट्रक्चर फॉर द कॉनिन। ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर है। एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन वो तो कहाँ से होनी है, यहीं से हो सकती है, यहाँ से तो हो नहीं सकती। इसलिए हमें क्या पता चलता है, दैट जो स्ट्रक्चर ए होती है वही सही स्ट्रक्चर होती है कॉनिन के लिए। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट है वो क्या होगा, रिएक्शन विद HI व्हेन कॉनिन इज treated with HI at 300 degree centigrade temperature, then it gives an octane। कॉनिन की जब हम स्ट्रक्चर कॉनिन का जब हम रिडक्शन कराते हैं ना HI के साथ में, तो वहां से एन ऑक्टेन प्रोड्यूस होता है। अब इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से एन ऑक्टेन कहाँ से आ सकता है वो चीज हम देख लेते हैं, विच गिव्स एन ऑक्टेन। ठीक है, तो एन ऑक्टेन यहाँ से ही प्रोड्यूस करता है। अब हमें क्या करना है, दोनों की रिएक्शन करा देनी है HI के साथ में। पहला जो डेरिवेटिव है वो तो है हमारा ये वाला। ठीक है, पहला जो डेरिवेटिव है वो तो हो गया ये वाला हाइड्रोजन, दिस इज डेरिवेटिव ए। इसकी रिएक्शन है वो हम किसके साथ में करानी है, HI के साथ में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनता है एन ऑक्टेन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन हो गई। ये क्या बना है, एन ऑक्टेन बना है। ठीक है, ये यहाँ से क्या बना है, एन ऑक्टेन बना है। दूसरी जो रिएक्शन है वो हमें किसकी करानी है, कंपाउंड बी की करानी है। कंपाउंड बी है वो हमारा कैसे है, वो है कुछ इस टाइप से, विद साइड चेन आइसोप्रोपाइल। ठीक है, विद साइड चेन आइसोप्रोपाइल। तो जब हम इसे हीट करते हैं HI के साथ में एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, देन यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, ऑक्टेन ही यहाँ से बनेगा, बट आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन बनेगा। ठीक है, ये यहाँ से क्या होता है, आइसो ऑक्टेन होता है, आइसो ऑक्टेन होता है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हुई है, आइसो ऑक्टेन की फॉर्मेशन हुई है। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉनिन की, ये चीज हमें पता है कि कॉनिन है वो, उससे जब हम HI के साथ में हीट करते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है एन ऑक्टेन, विच इज ओनली पॉसिबल बाय रिएक्शन, विच इज ओनली पॉसिबल बाय स्ट्रक्चर ए। ठीक है, तो हम यहाँ से आगे कंटिन्यू कर देते हैं इस वाले पॉइंट को, विच इज पॉसिबल बाय ओनली स्ट्रक्चर ए।
ओनली स्ट्रक्चर ए, ठीक है, जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर ए से पॉसिबल है, सो दैट हम यहाँ से कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर ए है वही कॉनिन की एक्चुअल स्ट्रक्चर है। बट चलो हम यहाँ पे भी नहीं मानते, हम जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कराते हैं, वो कौन सी कराते हैं, होफमान डिग्रेडेशन कराएंगे इसका, कि होफमान डिग्रेडेशन में यहाँ से कैसे प्रोड्यूस होने वाला है। होफमान डिग्रेडेशन कराएंगे तो यहाँ से कोनिलीन डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होगी, जिसका हम रिडक्शन कराते हैं तो अगेन यहाँ से एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन होती है, जो कि सिर्फ स्ट्रक्चर ए से ही पॉसिबल है, स्ट्रक्चर बी से पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट है वो हम क्या करेंगे, होफमान डिग्रेडेशन करेंगे, उसके बाद वॉन ब्राउन्स डिग्रेडेशन करेंगे। तो एक बार इतना स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट है होफमान डिग्रेडेशन, वो यहाँ से एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। व्हाट इज नेक्स्ट फॉर दिस? तो नेक्स्ट क्या है, होफमान डिग्रेडेशन। फर्स्ट हमने क्या किया, रिएक्शन विद HI किया, ठीक है। सेकंड हमें यहाँ से क्या करना है, होफमान डिग्रेडेशन या फिर होफमान एग्जिस्टिव मिथाइलेशन, कोई भी कर सकते हैं। तो मैं इसे लिख रही हूँ होफमान डिग्रेडेशन। सेकंड है वो है यहाँ से होफमान डिग्रेडेशन। होफमान डिग्रेडेशन, तो यहाँ से क्या आएगा, कॉनिन है, जब हम उसका होफमान डिग्रेडेशन कराते हैं तो ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, ये करेगा कॉनिलीन डेरिवेटिव की, ठीक है। चलिए पहले मैं इसे आउटलाइन की फॉर्म में बताती हूँ, देन मैं इसे स्टेटमेंट एंड रिएक्शन की फॉर्म में बताती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिएक्शन है वो लॉन्ग रिएक्शन है, इसलिए मैं पहले से आउटलाइन की फॉर्म में बता रही हूँ। तो यहाँ से क्या होता है, कॉनिन होता है, ठीक है। कॉनिन है जब हम कराते हैं इसका होफमान डिग्रेडेशन, HD लिख दूं, होफमान डिग्रेडेशन जब हम इसका कराते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, कॉनिलीन डेरिवेटिव, कॉनिलीन डेरिवेटिव, कॉनिलीन की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो कॉनिलीन है जब हम इसका रिडक्शन कराते हैं तो कॉनिलीन का जब रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होने वाली होती है, एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन होने वाली होती है, विच इज एक्सपेक्टेड बाय ओनली स्ट्रक्चर ए। एन ऑक्टेन है वो तो सिर्फ स्ट्रक्चर ए से ही बन सकता है। तो ये चीज भी कंफर्म करती है दैट स्ट्रक्चर ए इज द वैलिड स्ट्रक्चर फॉर कॉनिन, ठीक है। यहाँ से भी कंफर्म होता है। तो ये रिएक्शन हम करा के देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट है वो क्या होगा, कॉनिन व्हेन सब्जेक्टेड टू होफमान डिग्रेडेशन और होफमान एग्जिस्टिव मिथाइलेशन, दोनों रिएक्शन से वो सेम ही होते हैं। कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि होफमान डिग्रेडेशन अलग होता है, होफमान एग्जिस्टिव मिथाइलेशन को अलग होता है, दोनों रिएक्शन से वो सेम ही होती है, एक ही रिएक्शन के दो नाम है, ठीक है। होफमान डिग्रेडेशन gives cornelian derivative which on further reduction gives an octane which can only expected from structure A, ठीक है, जो कि ओनली स्ट्रक्चर ए से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जो स्ट्रक्चर बी होती है उससे ये वाला प्रोडक्ट है ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं होता, क्योंकि वहां से तो आइसोक्टेन की फॉर्मेशन होती है ना, यहाँ से एन ऑक्टेन की फॉर्मेशन हो रही है। तो एन ऑक्टेन है वो तो सिर्फ स्ट्रक्चर ए से ही आ सकता है। अब हम देखते हैं कॉनिलीन का होफमान डिग्रेडेशन। तो कॉनिलीन के होफमान डिग्रेडेशन के लिए यदि आपको यहाँ से मैकेनिज्म चलो मैं करा रही हूँ, बट यदि आपने पहले से वो वाली वीडियो देखी होफमान डिग्रेडेशन वाली, तो मैकेनिज्म है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी टफ मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं है, बहुत टफ मैकेनिज्म नहीं है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ से क्या कराना होता है, CH3I है वो हमें इन एक्सेस है वो यूज करना होता है, ठीक है। CH3I है वो इन एक्सेस यूज करना होता है, बिकॉज वी नो दैट कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो किसकी फॉर्म में है, 2 डिग्री एमीन की फॉर्म में। तो 2 डिग्री एमीन की फॉर्म में तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, क्वार्टनरी अमोनियम आयन बनाएंगे, जो कि आयोडाइड का होने वाला है, ठीक है। मैं पूरे डिटेल में मैकेनिज्म है वो आपको यहाँ से बता रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली चीज यहाँ से क्या होगी, CH3
2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3I है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3I है वो यहाँ से कंज्यूम होंगे एंड क्वार्टनरी अमोनियम आयन ऑफ आयोडाइड है वो यहाँ से फॉर्म होता है। अब आयोडाइड का क्वार्टनरी अमोनियम आयन बनने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हमें रिएक्शन वो किसके साथ में करानी होती है, नेक्स्ट स्टेप में हमें रिएक्शन वो करानी होती है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में। सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से सिल्वर आयोडाइड है वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट यहाँ से ऑब्टेन होता है एंड जो क्वार्टनरी अमोनियम आयन है अब वो चेंज होकर किसका हो जाता है, हाइड्रोक्साइड का हो जाता है। ठीक है, जो काउंटर आयन था क्वार्टनरी अमोनियम आयन का वो चेंज हो जाता है। सॉरी यहाँ पे चैन है वो अभी भी आएगी, सॉरी। ठीक है, 3 कार्बन हो गए ना, इसे मैं दूसरे कलर के चौक से बना देती हूँ, अभी हो जाती है गड़बड़ी पोलरिटी में। ठीक है, इधर बना देती हूँ I निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे OH निगेटिव को मैं यहाँ पे बना देती हूँ। चैन है वो अभी भी आएगी, चैन है वो अभी भी आएगी। अब देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए। इसके बाद हमें क्या करना होता है, इसके बाद हमें हीट करना होता है। हीट करते हैं तो यहाँ से अब क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। तो E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहली चीज तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, वहीं से E2 एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है। तो चलिए मूव करते हैं यहाँ से। दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। तो हम दोनों ही साइड से करा लेंगे क्योंकि वन सीक्वेंस में तो यहाँ से जो नाइट्रोजन वो एलिमिनेट होगा नहीं, तो हमें यहाँ पे 2 सीक्वेंस ऑफ होफमैन डिग्रेडेशन वो अप्लाई करने होते हैं। तो एक बार के लिए हम यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन कराते हैं। ये वाले जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सही आएंगे यहाँ पे, देन यहाँ जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो आएगा यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। ये बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बनने के बाद यहाँ से ये वाली जो रिंग है, सॉरी ये वाली जो साइड चेन है ये तो रहेगी एज इट इज, एंड यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उस पे क्या है, CH3 है, CH3 है। यहाँ तक होफमैन डिग्रेडेशन का 1 सीक्वेंस है वो कंप्लीट होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 सीक्वेंस हमें जो दूसरा सीक्वेंस है उस पर मूव करना होता है। सेकंड सीक्वेंस में हम क्या करेंगे, अगेन हम क्या करेंगे, CH3I के साथ में रिएक्शन कराएंगे। CH3I के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्वार्टनरी अमोनियम आयन की फॉर्मेशन होती है जो कि किसका होगा, आयोडाइड का होगा। ये दोनों स्टेप्स हैं, ये मैं एक साथ में करा दूं। ठीक है, क्वार्टनरी अमोनियम आयन बनेगा एंड सेकंड पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिल्वर हाइड्रोक्साइड कर लेते हैं। तो इतनी तो चीज समझ आती है कि यहाँ से बन सकता है। एलिमिनेशन वो मैं डिफरेंट स्टेप में करा दूंगी यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम आयन बनेगा जो कि हमने डायरेक्ट किसका बना दिया है, हाइड्रोक्साइड का बना दिया है। अब यहाँ से ये वाला कार्बन, सॉरी नाइट्रोजन, CH3 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 पॉजिटिव चार्ज, इसके साथ में काउंटर आयन है वो कौन प्रेजेंट है, काउंटर आयन है इसका इस बार हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हमने पहले ही AgOH है वो यूज कर लिया है। साइड चेन है वो अभी भी प्रेजेंट रहेगी। अब इसके बाद हमें यहाँ से देखना है इस अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। हीट करेंगे तो E2 एलिमिनेशन होना है। दिस वन इज अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। यहाँ पे भी बीटा कार्बन है तो ये वाला हाइड्रोजन है ये भी एलिमिनेट हो सकता है, बट हम यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन है इसी को एलिमिनेट करेंगे सो दैट आफ्टर आइसोमराइजेशन कॉन्जुगेटेड एल्केन है वो यहाँ से बन सके। ठीक है, कॉन्जुगेटेड एल्केन है वो यहाँ से बन सके। अब यहाँ से क्या होना है, एलिमिनेशन रिएक्शन होनी है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को देगा यहाँ पे, एंड माइनस क्या होना है, यहाँ से माइनस होना है NCH3 का होल थ्राइस, NCH3 का होल थ्राइस माइनस H2O होना है, एंड जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, कोनाइलिन बनेगा। ठीक है, वो यहाँ से क्या बनेगा, कोनाइलिन बनेगा, और वो कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, देन यहाँ से ये वाली जो साइड चेन है ये रहेगी एज इट इज, और ये क्या होता है, कोनाइलिन होता है। जब हम कोनाइलिन का क्या कराते हैं, रिडक्शन कराते हैं, मैं इसी में फर्दर प्रोड्यूस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक आके होफमैन डिग्रेडेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आके होफमैन डिग्रेडेशन कंप्लीट हो जाता है, बट मैं इसी में रिडक्शन वाला जो स्टेप है वो भी कंसिडर कर रही हूँ, या फिर चलो दूसरा लिख देती हूँ वरना फिर आप इसी में कर दोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कोनाइलिन का रिडक्शन कराएंगे। कोनाइलिन का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से कौन सा प्रोडक्ट है वो ऑब्टेन होता है, वही चीज कंफर्म करेगी कि स्ट्रक्चर ए होने वाली है या फिर स्ट्रक्चर बी होने वाली है। ये क्या होता है, कोनाइलिन होता है। ठीक है, ये क्या होता है, कोनिलीन होता है। कोनिलीन है, इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो रिडक्शन अब हम किसकी प्रेजेंस में करा दें, HI की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दें। HI की प्रेजेंस में रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। ठीक है, एल्केन है वो बनेगा, और एल्केन है वो कौन सा बनेगा, N ऑक्टेन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 N ऑक्टेन है, उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, विच कंफर्म्स दैट स्ट्रक्चर A इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉनिन। ठीक है, स्ट्रक्चर A इज करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉनिन, क्योंकि स्ट्रक्चर A है उसी से N ऑक्टेन है वो पॉसिबल है, बाकी तो स्ट्रक्चर B से तो N ऑक्टेन पॉसिबल नहीं है, आइसो ऑक्टेन पॉसिबल है। तो दूसरा कंफर्मेशन हमने कर लिया होफमैन डिग्रेडेशन से। जो थर्ड कंफर्मेशन है वो हम किससे करेंगे,
वो हम करेंगे वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन से। वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई 2 डिग्री अमीन वाला होता है, अब यहाँ पे आपको वॉन ब्रॉन में 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है, 3 डिग्री के लिए डिफरेंट मेथड होता है, 2 डिग्री के लिए डिफरेंट मेथड होता है। 2 डिग्री वाले में हमें क्या करना होता है, पहले तो बेंजोइल क्लोराइड के साथ में उसकी रिएक्शन करानी होती है, देन PbR5 या फिर PCl5 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो वहां से क्या बनता है, डाई हेलो डेरिवेटिव, डाई हेलो एल्केन की फॉर्मेशन होती है। तो वो चीज हमें यहाँ से भी करनी है, डाई हेलो एल्केन की फॉर्मेशन करनी है। तो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन है वो हम नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे सिंथेसिस। एक बार इतना सेंस ऑफ हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है वो हमें थर्ड रिएक्शन देखनी है, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन। सो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन आल्सो सपोर्टेड स्ट्रक्चर ए फॉर कॉनिन, ठीक है, जो स्ट्रक्चर ए होता है उसी को सपोर्ट करता है वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन भी। एंड 1,5-डाइक्लोरोओक्टेन की यहाँ से फॉर्मेशन होती है एज फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, एज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन। तो यहाँ से जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या करना है, थर्ड पॉइंट करना है। फर्स्ट हमें क्या किया था, रिएक्शन विद HI किया था, सेकंड है वो हमने हॉर्मोन डिग्रेडेशन किया था, थर्ड है वो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन कर रहे हैं, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन। ओके, तो यहाँ से वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में क्या होता है, वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में सबसे पहली चीज तो यहाँ से हमें क्या करना होता है, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, सिर्फ एग्जांपल है वो हमें चेंज करना है 2 डिग्री के लिए, ठीक है। और 2 डिग्री में भी हमें सिर्फ यहाँ से पिपरिडिन के केस का तो एग्जांपल मैंने कराया था, साइड चेन है वो लगानी है, बाकी एग्जांपल है वो एज इट इज ही है जो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन में था। तो आप एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, वरना मैं तो फिर एक्सप्लेन कर ही रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, कॉनिन प्रोड्यूस 1,5-डाइक्लोरो और डाइब्रोमो भी बन सकता है, ठीक है। PbR5 यूज करोगे डाइब्रोमो बन जाएगा, PCl5 यूज करोगे डाइक्लोरो बन जाएगा। 1,5-डाइक्लोरो octane when subjected to von Braun degradation, when subjected to von Braun degradation, which is also supported the structure A for conine, जो कि कॉनिन की स्ट्रक्चर ए को ही सपोर्ट करता है। अब हम देखते हैं यहाँ से वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन की होता कैसे है रिएक्शन। तो रिएक्शन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ से क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आपको वही रखना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन जो मैंने कराया था तो उसमें हमने ये वाला एग्जांपल ये रखा था, ठीक है, उसमें हमने ये वाला एग्जांपल ये रखा था। इस बार आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, यहाँ पे C3H7 है बोला था, तो ये रिंग कहीं, ये साइड चेन है, ये कहीं नहीं जाएगी। गलती से यदि मेरे से वीडियो में कहीं छूट भी गई है तो आपको नहीं छोड़नी है, हर जगह आएगी साइड चेन, ठीक है। अब यहाँ से हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, सबसे पहले तो वॉन ब्रॉन डिग्रेडेशन लगा रहे हो तो आपको ये चीज कंफर्म करनी होती है कि नाइट्रोजन एटम जो कि पार्ट ऑफ रिंग है वो 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री में है, ठीक है। 2 डिग्री में है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होता है, 3 डिग्री में है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस अप्लाई होता है। इतनी चीज कंफर्म हो रही है यहाँ से। अब इसके बाद यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन एटम है वो कौन सा 2 डिग्री अमीन की फॉर्म में, 2 डिग्री अमीन की फॉर्म में है। तो हम यहाँ से जो दूसरे वाला प्रोसेस है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन है वो किसके साथ में कराएंगे, बेंजोइल क्लोराइड के साथ में कराएंगे। ये वाली जो रिएक्शन है ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बेस की प्रेजेंस में क्या होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ HCl है वो होता है, एलिमिनेशन ऑफ HCl होता है। यदि हम यहाँ से बेस यूज नहीं करेंगे जो कि न्यूट्रलाइज करता है यहाँ से बनने वाले HCl को, तो रिएक्शन है वो अगेन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाती है। अब यहाँ से क्या बनेगा, एन बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ कॉनिन की फॉर्मेशन हो जाती है, एन बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ कॉनिन बनेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से क्या बनना है, C डबल बॉन्ड OPH की फॉर्मेशन है वो हो जानी है। साइड चेन है वो अभी भी एज इट इज ही रहेगी, ये क्या होता है, कॉनिन होता है, ठीक है। साइड चेन है वो अभी भी एज इट इज ही रहेगी, ये क्या होगा, एन बेंजोइल डेरिवेटिव ऑफ कॉनिन हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन है वो हमें फर्दर किसके साथ में करानी है, वो जो पहले वाले रिएक्शन कराई थी उसमें मैंने PbR5 के साथ में रिएक्शन कराई थी, बट मैंने ये चीज भी मेंशन की थी कि आप PCl5 है वो भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप PbR5 भी यूज कर सकते हैं, PCl5 भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ से क्या करना है, PCl5 हम यूज कर रहे हैं, तो PCl5 है वो किस टाइप से रिएक्ट करेगा, तो देखें उस चीज का मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने वहां पे भी बताया था,
सबसे पहले PCl5 है वो यहाँ से आके फॉर्मेशन है किसकी करेगा, कुछ इस टाइप का कंपाउंड बनाएगा। यहाँ से ये हो गया साइड चेन है वो ये हो गई, देन यहाँ से CCl इस टाइप के कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है। एंड ये जो कंपाउंड है ये कैसे बना है, ये बना है बाय द एलिमिनेशन ऑफ POCl3। POCl3 है वो तो यहाँ से एलिमिनेट हुआ है और देन यहाँ से ये वाला कंपाउंड है ये फॉर्म हुआ है। अब कैसे हुआ है ये, तो देखिए यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है, दोनों वैलेंसीज हैं इधर पे, दोनों वैलेंसीज हैं इधर पे। यदि हम बात करें इस वाले कार्बन की, तो इस वाले कार्बन के साथ यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, इधर कौन है, नाइट्रोजन, इधर कौन है, फेनिल। तीनों ही है वो कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग नेचर वाले ग्रुप्स हैं वो इसके साथ में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। दैट मीन्स ये मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है पूरे मॉलिक्यूल का, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। और PCl5 है ये क्या प्रोड्यूस करता है, क्लोरीन, क्लोराइड आयन सब वो प्रोड्यूस करता है। तो क्लोराइड आयंस आएंगे, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा, पीछे से अटैक करेगा, ठीक है, एक क्लोराइड आयन यहाँ पे आएगा, पीछे से अटैक करेगा। जैसे ही पीछे से अटैक करता है ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जब PCl5 ने एक क्लोराइड आयन प्रोड्यूस कर दिया तो अब यहाँ पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ से जो और निगेटिव बना है वो कहाँ पे जाएगा, इसके साथ में जाएगा। यानी कि का ऑक्सीजन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्बन के साथ में बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड था और फास्फोरस के साथ में डबल बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है। एंड वी नो दैट phosphorus has great tendency towards oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ फास्फोरस की बहुत ही ज्यादा टेंडेंसी होती है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट होता है ये, ठीक है, ये चीज हमें पता होती है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो कार्बन के साथ से ब्रेक करना है, फास्फोरस के साथ में बना देना है, सो दैट यहाँ से एलिमिनेशन ऑफ POCl3 होता है, जिसमें दो क्लोरीन है वो कहाँ पे आके जुड़ जाते हैं, कार्बन पे आके जुड़ जाते हैं। तो ये होता है इसका मैकेनिज्म। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एलिमिनेशन रिएक्शन करानी है। वो कैसे करानी है, अगेन देखिए ऑक्सीजन तो चला गया बट अब कौन से भले एटम्स आ गए यहाँ पे, अब भी क्या है, क्लोरीन, जो कि -I इफेक्ट वाले हैं। अब तो चारों के चारों जो एटम्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं कार्बन से, सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन है वो हो गया परेशान। अब यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन है उसके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये यहाँ से थोड़ी सी दया दिखाएगा। नाइट्रोजन का जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे आएगा, कार्बन एंड नाइट्रोजन के बीच में आके डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, तो यहाँ से क्या होना है, ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पे आएंगे, नाइट्रोजन की तरफ आएंगे। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो Cl नेगेटिव है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा। एंड फर्स्ट स्टेप में यहाँ से जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, कुछ इस टाइप से बनेगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इसके पास में लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फिर से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बन गया, साइड चेन है वो एज इट इज रहेगी, यहाँ पे कौन आ गया, क्लोरीन आ गया। अभी भी यहाँ पे एक क्लोरीन है वो प्रेजेंट है, पीएच है वो भी प्रेजेंट है। नाइट्रोजन है वो फिर से क्या करेगा, नाइट्रोजन फिर से अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करेगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, फिर से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होकर नाइट्रोजन पे आएगा, यहाँ से Cl नेगेटिव जाएगा जो कि अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे। तो एट द एंड फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ से कुछ इस टाइप का कंपाउंड है वो ऑब्टेन होता है। यहाँ पे कौन आएगा, क्लोरीन आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी कौन है, क्लोरीन है, इधर साइड चेन है। अब देखिए कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 5 पे क्या है, क्लोरीन है, 1 5 डाइक्लोरो ऑक्टेन की यहाँ से फॉर्मेशन है वो हो जाती है। तो फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन वो क्या होता है, 1 5 डाइक्लोरो ऑक्टेन होता है, 1 5 डाइक्लोरो ऑक्टेन होता है, जो कि एक्सपेक्टेड होता है ओनली फ्रॉम द स्ट्रक्चर 1। तो यहाँ से हमने कंफर्म कर दिया दैट स्ट्रक्चर ए इज द करेक्ट स्ट्रक्चर फॉर कॉनिन। तो यहाँ से हम जो लास्ट पॉइंट है वो यहाँ से कर लेते हैं, by all above organic transformations it has been cleared that structure A is correct structure for conine. That means conine is piperidine derivative with the side chain
with side chain C3H7 as N with side chain C3H7 in which C3H7 is present as N propyl group, ठीक है, ये N propyl group की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये था सारा अबाउट द स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन ऑफ कॉनिन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है सिंथेसिस ऑफ कॉनिन। तो सिंथेसिस के लिए भी यहाँ पे 2 सिंथेसिस मेथड्स हैं। वीडियो वो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, तो इस वाले वीडियो में इतना ही। जो सिंथेसिस मेथड्स हैं वो अभी मैं दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो वो आपको दूसरे वीडियो में मिल जाएंगे। पहले आपको कॉनिन का स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन करना होता है, देन आपको सिंथेसिस करना होता है। दोनों वीडियोज को मिला के आपका कॉनिन है वो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये वाली वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। सो दैट मैं यहाँ पे सिंथेसिस है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगी, सिंथेसिस है वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। दूसरे वीडियो में मैं सिंथेसिस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।